हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लूज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इसे मैंने लेंथ वाइज ही डबल फोल्ड में रखा है और ये मैंने लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक। अब सबसे पहले हमें कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेना है। तो देखिए मार्क करके हम यहाँ पर सीधा करेंगे। और अब हमें यहाँ पर बॉटम साइड के लिए निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दबाव जाएगा 4 इंच। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दबाव रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं और 3 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखा है। अब हमें यहाँ पे लगानी है पैंट की लेंथ। तो यहाँ पर देखिए मेरी पैंट की रेडी लेंथ है 38 इंच। तो यहाँ पर 38 इंच से हमें माइनस कर लेना है 1 इंच। तो देखिए 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 38 इंच टेप को इस तरह से रख के 1 इंच माइनस किया है। आप डायरेक्ट 38 से 1 इंच हाफ करके 37 पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें लगाना है कमर का निशान। और यहाँ पर कमर के लिए मैंने लिया है 40 इंच कमर की साइज है। तो मैंने यहाँ पर उसका 4th पार्ट रखा 10 इंच और आगे की तरफ लूजिंग दी है 3 इंच की। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पैंट को लूज बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा है, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें लगाना है आसन के लिए निशान। तो यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से इंच टेप को रखा है। अब मैं यहाँ पर कमर का 40 उसको 4th पार्ट में डिवाइड करके 10 इंच आया प्लस 1 इंच हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब हमें इसके आगे की तरफ फिर से इसे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे इस तरह से निशान लगाकर मैं यहाँ पे कर्व शेप दे दूंगी। तो इस तरह से हमें कर्व शेप देना है। तो देखिए क्रॉच का निशान हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब हमें आसन साइड से ही देखिए क्रॉच साइड से ही हमें यहाँ पे 1 इंच डाउन देना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाउन दे दिया है, ये निशान हमारा लग चुका है। अब हमें यहाँ पे आसन वाली साइड पे देखिए जहाँ पे हमने कर्व शेप दिया था उसी लाइन पे देखिए हमें यहाँ पे इसका सेंटर कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेंटर कर लिया। 16 इंच आया था, 8 इंच इसका सेंटर आ जाता है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें नी का निशान लगाना है, नी पॉइंट लगाना है। तो नी पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो आप इन दोनों साइड को इस तरह से नापिए, उसका सेंटर कर लीजिए फिर। और सेंटर करने के बाद फिर इसमें 1 इंच आगे की तरफ फिर से बढ़ा लीजिए इस तरह से। तो एक तो आप इस तरह से भी नी पॉइंट लगा सकते हैं। उसके अलावा आसन साइड से ही आपको इस तरह से लेना है और 12 या 11 इंच पे निशान लगा ली, वो आपके हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो लूज पैंट में नी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लगाया है, आप चाहें तो ना लगाएं। उसके बाद हमें जो सेंटर पॉइंट है ये हमें नी पॉइंट और मोहरी की साइड पे भी लगा लेना है, बॉटम पॉइंट पे भी लगाना है। देखिए इस तरह से। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी है हमारी यहाँ पर 18 इंच। तो 18 का 4th पार्ट आ जाएगा 4.5 इंच और 4.5 इंच मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट के दोनों साइड लगा लिया है। इस तरह से 4.5 दोनों साइड पे लगा दिया। तो अब इन निशानों को हमें सीधे सीधे इस तरह से लेना है। देखिए मेरे पास स्केल छोटी है, आपके पास अगर बड़ी स्केल हो तो आप पूरा इसे कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटी स्केल है तो इस तरह से लगा रही हूँ। स्केल ऊपर आगे की तरफ बढ़ाकर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये निशान मेरे लग चुके हैं। अब मैं इधर की साइड पे भी निशान लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो घुटने की गोलाई है वो जितनी हमें चाहिए थी उससे 1-2 इंच ज़्यादा आई है।
तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमें फोल्ड करना है कपड़ा, वहाँ पर भी हमें हल्का तिरछा यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पर देखिए हमें प्लेट्स लगानी है, तो प्लेट्स हमने जो सेंटर पॉइंट लगाया था उसी के हिसाब से लगानी है। यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंच पे प्लेट्स। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन प्लेट्स को। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे लगा रही हूँ। अब हमारा ये निशान कटिंग के लिए कंप्लीट है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटिंग हमारी इस तरह से हो चुकी है। मैंने आगे की तरफ की कटिंग कर ली है, इस साइड की कटिंग मैंने नहीं की है अभी। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरे पार्ट को हम कटिंग करेंगे। जो इसका बैक साइड का पार्ट है, दोनों हमारे फ्रंट साइड के पार्ट कटे हुए हैं। तो बैक साइड के पार्ट को काटने के लिए हमने जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच माइनस किया था, लेकिन बैक पार्ट में हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर निशान मैंने यहाँ पे लगाया है। जितनी भी हमारी पैंट की लेंथ है वो मैंने यहाँ पर टोटल रख ली है बैक पार्ट के लिए। 38 इंच इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इससे आगे हमें फिर से देखिए, इससे आगे मैं फिर से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। वो किस लिए मैं लगा रही हूँ, इससे कपड़े को फोल्ड करने के लिए जो हमारा इलास्टिक लगेगा उसके लिए ये फोल्ड में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा है। तो अब जो ये 1 इंच वाला निशान है, इस निशान को इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे मार्क कर लिया। अब हमें इस निशान से 1 इंच वाले निशान से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उससे आगे हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और अब हमें जो हमने फ्रंट साइड का क्रॉच साइड कट किया था वहां से आगे भी हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है और फिर इस तरह से इस निशान को मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये निशान मैंने इस तरह से मिला लिए हैं। अब हमें इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन मैंने 1 इंच वाली लाइन से सीधे 2.5 इंच वाले निशान पे लेकर निशान लगा दिया है। अब जो हमने 3 इंच इधर की साइड पे मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, उसी 3 इंच के मार्जिन को आगे की तरफ लेकर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमारा इलास्टिक में दबाव है, इलास्टिक के लिए दबाव है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच मैंने आगे की तरफ फिर से क्रॉस साइड पे निशान लगाया और बॉटम साइड पे मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। अब यहाँ पर हमें हल्का सा कर्व शेप देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे बैक पार्ट के लिए भी निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और अब यहाँ पर देखिए जो ये पॉइंट्स हैं इसमें मैं कट के निशान लगा दूंगी। ये हमारा इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया था। हमें अलग से इसके लिए पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट्स के लिए निशान लगा दिए हैं दूसरे पैनल पे। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स की लंबाई है वो 6.5 इंच है। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा 2.5 इंच का मैंने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, ये हमारी इलास्टिक के लिए इस तरह से फोल्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा बैक पैनल फ्रंट पैनल से 2.5 इंच ऊंचा रहेगा आसन की साइड पे। तो अब यहाँ पर देखिए पॉकेट के लिए कटिंग करेंगे तो 12.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। कपड़ा डबल फोल्डेड है तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। फ्रंट पैनल के ऊपर जो हमारी राइट साइड वाला पैनल है उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। फिर 5.5 इंच हम यहाँ पे हाथ डालने के लिए निशान लगाएंगे पॉकेट में। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। फिर आगे की तरफ आप यहाँ पे 2 इंच पे फिर से निशान लगा लेंगे। तो देखिए 2 इंच पे निशान लगाने के बाद टोटल ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। और उसके बाद हमें इसमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो मैंने मार्किंग की है इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट के लिए इस तरह से कटिंग हो गई है और बंद साइड की तरफ मैंने 1.25 इंच डाउन दे दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट साइड के दोनों पैनल लिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे राइट साइड वाला पैनल। तो राइट साइड वाले पैनल पे क्रॉस का निशान मैंने इस तरह से लगा दिया है उल्टी साइड पे। तो अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले पॉकेट अटैच करनी होती है। तो पॉकेट अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले नीचे पॉकेट इस तरह से रखनी है, ऊपर से हमें इस तरह से फ्रंट पैनल को रखना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच पे ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है, फिर 5.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा पॉकेट में हाथ डालने के लिए रहेगा। तो उसके बाद हमें देखिए 1/2 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है, इसी पे हमें सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सिलाई रख दी है। नीचे की तरफ पक्का इसे हमने हल्का कर लिया है, ऊपर से भी हल्का पक्का इसे करा था। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगाना है। कट लगाते समय बस इस बात का ध्यान देना है कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को फैला लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे की तरफ का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, वो हमारा पॉकेट की साइड पे जाएगा और इस तरह से हमें एक टॉप स्टिच यहाँ पे लगा लेनी है। तो देखिए वही 5.5 इंच पर भी मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगाई है जो मैंने स्टिच किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसे देखिए सेट कर लेते हैं। अब इसे सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमने जहाँ पे सिलाई लगाई हुई थी उसी के ऊपर हमें 1/2 इंच की दूरी पे एक सिलाई और लगा लेनी है। कपड़े को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हमें कपड़े को घुमाकर एक सिलाई सीधी लगानी है। इस तरह से 1/2 इंच की दूरी हमने यहाँ पे रखनी है और फिर इस तरह से कपड़े को घुमाकर 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगाकर कपड़े को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिनिशिंग से ये पॉकेट के लिए जगह बन चुकी है। अब हमें पॉकेट को बंद करना है। तो देखिए अभी हमारी ये पॉकेट खुली है इधर से। तो अब हमें इसे बंद करने के लिए देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके आप इसमें अच्छे से देख लीजिए हमने कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है। तो इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर एक बार सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी पॉकेट नीचे की तरफ से बंद हो जाएगी। तो देखिए इस कपड़े को उल्टा करते हैं और कपड़े को उल्टा करके अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कपड़े को हमने इस तरह से उल्टा कर लिया है और पॉकेट को इस तरह से रखा है। इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हुई है। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई ऊपर से इसमें लगा देनी है ताकि हमारी पॉकेट अटैच हो जाए। सिलाई करते समय हमें इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए नीचे की तरफ से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और पॉकेट में जो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया था उसके ऊपर मैंने सिंगल कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई है। पॉकेट यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि पॉकेट बंद ना हो। तो देखिए ये पॉकेट हमारी खुली हुई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेना है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने से पहले हमें यहाँ पर प्लेट्स देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो 1.25 इंच की प्लेट्स के लिए निशान लगाया था, यहाँ पर मैं 1.25 इंच की प्लेट दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की प्लेट दे दी है। दोनों साइड पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं और ऊपर की तरफ पॉकेट को स्टिच भी कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पॉकेट को स्टिच कर लेंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पैनल के दूसरे हिस्से को रखना है और उसमें हमें आसन की तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद धागा कट करेंगे और ऊपर से एक बार फिर से हमें सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच देनी है। तो कपड़े को एक साइड करके नीचे की तरफ के कपड़े को एक साइड करके हमें इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है।
और अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा टोटल 20 इंच आ रहा है। कमर की जो हमारी नाप थी पैंट की 40 इंच थी, तो यहाँ पर हमारा उसका हाफ आ रहा है। तो टोटल हमारा ये आ जाता है 21 इंच। तो यहाँ पर मैं 21 इंच की पट्टी कट करूँगी और अब यहाँ पर मैंने 21 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम लिया है। आप इस पेस्टिंग बुकरम को पहले प्रेस करके भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पर आप सादा बुकरम भी यूज कर सकते हैं। तो पट्टी के बराबर ही मैंने यहाँ पे बुकरम को रखना है। तो एक्स्ट्रा बुकरम को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बुकरम कट कर लिया है। उसके बाद किनारे की साइड पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे कपड़े को फोल्ड करके। किनारे फोल्ड कर ली है। उसके बाद एक बार फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे। 1/2 इंच कपड़ा हमें यहाँ पे रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से कपड़े के ऊपर इसे रखना है। याद रहे कि यहाँ पे हमें उल्टी साइड कपड़े की ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह से इसके ऊपर इसे स्टिच करके एक बार फिर से टॉप स्टिच लगानी है। और इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद अब देखिए इसे हम राइट साइड की ओर इसे पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से बेल्ट रेडी हो जाएगी। और एक बार मैंने ऊपर की तरफ फिर से इसमें सिलाई लगा दी है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आगे की बेल्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बैक साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे और एक बार फिर से इसमें हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है और यहाँ पर देखिए दोनों ही फैब्रिक के राइट साइड जो है वो सेंटर में रहेंगी। और अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इलास्टिक कट करना है। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक हमारा इस तरह से हमें कट करना है। बैक साइड के एक पैनल की हमने यहाँ पे नाप लेनी है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बेल्ट इलास्टिक कट करनी है। 15.5 इंच मैंने यहाँ पर इलास्टिक कट की है। 40 कमर के लिए 15 इलास्टिक 15.5 इंच की इलास्टिक हमने यहाँ पे कट की। अब हमें यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। जो हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वहाँ तक हमें इसे रखना है, फ्रंट पैनल को बैक पैनल के साथ। अब यहाँ पर देखिए कपड़े को एक बार मैं इस तरह से मिला लूँगी। तो ये हमारा बिल्कुल फिट आ रहा है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर कट लगाया था वहीं तक हमें इसमें फ्रंट पैनल को रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है एक बार। और अब देखिए इलास्टिक इस तरह से रखेंगे और एक बार फिर से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, मार्जिन वाले कपड़े को। और हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि नीचे की तरफ एक पैर के बराबर हमारा कपड़ा यहाँ पे बचना चाहिए ताकि हम उसमें ताकि उसमें हम सिलाई लगा सकें। तो देखिए यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे और अब सीधे सीधे स्टिच हमें नीचे की तरफ लेते हुए जानी है। और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना है कि पॉकेट हमारी यहाँ पे बंद ना हो और 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पर भी हम इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को कट के बराबर में लेना है, फ्रंट साइड के पैनल को कट के बराबर में लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे इलास्टिक रखनी है। तो इलास्टिक आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इलास्टिक इस तरह से सीधी आए और यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो कपड़ा फोल्ड करना है वो इस हिसाब से करना है कि हम यहाँ पे सिलाई लगा सकें कपड़े पर और इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई ना लगे। इस तरह से हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। थोड़ा सा आगे की तरफ हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इस कपड़े को रखेंगे जिससे हमारे इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। तो यहाँ पर देखिए 1-2 बार सिलाई लगाकर मैंने इसे पक्का कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड के इलास्टिक इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब इसे हम
सीधा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक इतनी फिनिशिंग से यहाँ पे लगी हुई है किनारी पे। अब हमें इलास्टिक को अटैच करना है। तो हमें यहाँ पे इलास्टिक को अटैच करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा कपड़ा हमें आगे की तरफ रखना है। कम से कम 2 पॉइंट करीब कपड़ा आप आगे की तरफ बढ़ाकर रखेंगे और इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से पूरे कपड़े को इलास्टिक में कवर करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें इलास्टिक ना दबे। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक में सिलाई लगा दी है, इलास्टिक अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे सेंटर वाले स्टिच लगाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरह से खींचकर बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर पे सिलाई लगाएंगे। खींचते हुए देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से कपड़ा खींचा है, इसी तरह से कपड़े को खींचना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी सेंटर वाली सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर देखिए इसे नापना है। तो यहाँ पर हमारी जो कमर की नाप थी 40 इंच थी और ये हमारा 17 इंच आया है, यानी कि 6 इंच हमारा कम आया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें एक बार टॉप स्टिच लगा लेनी है सिलाई के ऊपर। तो यहाँ पर टॉप स्टिच हम इस तरह से लगाएंगे, बैक साइड की तरफ हम इस टॉप स्टिच को रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इसके बॉटम को फोल्ड करना है। जहाँ पे हमने कट लगाया था और कट और निशान लगाया था वहीं तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा बाकी कपड़ा बचा हुआ है किनारी पे उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके किनारे की सिलाई लगाएंगे, यानी इसकी फिटिंग देंगे। तो देखिए फिटिंग देने के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लूज पैंट है। तो यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी में हमने सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर जो हमारा एक कपड़ा लटकता है, अगर हम इसमें इंटरलॉक करें तो जो धागे होते हैं वो नीचे की तरफ लटकते हैं। तो एक बार हम इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल नीचे को नहीं आएगा, फिनिशिंग दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी पे पूरे ही कपड़े में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हमारे दोनों ही पहुँचे बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे फिनिशिंग दिखाई देगी। और इस तरह से यहाँ पर पैंट बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं इसे उल्टा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये पैंट बनी है ये लूज पैंट बनी है। तो लूज पैंट पहनने में, उठने बैठने में कंफर्टेबल रहती है। तो इस तरह से हमारी ये पैंट रेडी हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।